तो अब हमने मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। ये है माँ ब्रजेश्वरी मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। जो माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ ये है। यहाँ पर माँ सती का लेफ्ट ब्रेस्ट गिरा था और इसी वजह से ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहती हैं, दूर दूर तक लोग बहुत दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में हम थोड़ी और जानकारी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं माँ ब्रजेश्वरी के दर्शन। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें सिंह नजर आते हैं, जो कि माता के वाहन हैं, और जो मंदिर का मुख्य द्वार है वो चांदी से निर्मित है, जिसके ऊपर कई सारी देवियों के चित्रण देखने मिलते हैं, जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं मुख्य स्थान पर, जहां पर माँ ब्रजेश्वरी विराजमान हैं। इस मंदिर के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। जब पांडवों को स्वप्न में माँ दुर्गा नजर आई और माँ दुर्गा ने बोला कि मैं नगरकोट धाम में विराजमान हूँ, मेरा वहाँ पर मंदिर बनाइए, तो फिर पांडवों ने यहाँ पर आकर माँ का मंदिर बनवाया। और फिर बाद में 1905 यानी कि 1905 के अंदर यहाँ पर एक भूकंप आया, जिसमें कि मंदिर नष्ट हो गया। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसे उसी शैली के अंदर दोबारा बनाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। मंदिर परिसर में ही तारा देवी मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ लिखा हुआ है, ये मंदिर 1905 के भूकंप में भी खड़ा रहा, यानी कि ये मंदिर भूकंप के दौरान भी नष्ट नहीं हुआ था। तो ये पुराना मंदिर ही यहाँ पर है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब माँ ने महिषासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया और उसका वध किया, तो माँ थोड़ी घायल हो चुकी थी, उनको घाव हो चुके थे। तो उन्होंने नगरकोट जो विलेज है, ये पुराने टाइम पे गांव हुआ करता था, इस स्थान पर आकर अपने घावों पर बटर यानी कि मक्खन लगाया। कई लोग इसे घी भी बोलते हैं, कि अपने घावों पर घी या फिर मक्खन लगाया, जिससे कि उनके घाव ठीक हो सकें। और वो जो टाइम था वो मकर संक्रांति के आसपास का टाइम था। तो इसी वजह से आज भी जो जनवरी का दूसरा हफ्ता होता है, जब मकर संक्रांति होती है, तो उस दौरान यहाँ पर लगभग एक हफ्ते के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है, जिस दौरान माता को मक्खन से पूरा मक्खन चढ़ाया जाता है। उन जो पिंडी है यहाँ पर माता की, उनके ऊपर मक्खन लगाया जाता है और उनको एक हफ्ते तक कुछ इसी तरह से मक्खन के थ्रू पूजा की जाती है। और यहाँ पर उस टाइम पर श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के अंदर एक लंगर भी चलता है, जिसका समय दोपहर और शाम को अलग अलग, यानी कि 2 टाइम ये चलता है लंगर। एक तो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, और एक चलता है शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ मंदिर के पीछे की साइड में एक बरगद का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। जो बरगद का पेड़ है उस पे कई सारे इस तरह के जो धागे होते हैं, पूजा के धागे, वो बांधे गए हैं। जो श्रद्धालुओं की मान्यताएं होती हैं, उनके अनुसार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं और इस तरह से मन्नत के जो धागे हैं वो बांध कर जाते हैं, जिनकी मन्नत यहाँ पर पूरी होती हैं। शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जो कि अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और माता सती और भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया और बाकी सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया, लेकिन माता सती और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, तो माता सती को बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर भी माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। लेकिन जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो जो उनके पिता थे दक्ष, राजा दक्ष, उन्होंने भगवान शिव का वहाँ बहुत बुरी तरह अपमान किया सभी देवी देवताओं के सामने। तो माता सती उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ कुंड में, उसी यज्ञ हवन में अपनी आहुति दे दी और अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का पता भगवान शिव को पता लगा तो भगवान शिव वहाँ पर आए और माता सती की मृत्यु देह को लेकर चलने लगे और
तांडव नृत्य शुरू कर दिया, जिससे कि पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचने लग गया। और पृथ्वी के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को 51 भागों में बांट दिया, जो कि भारत के अलग अलग भागों में जा गिरे और वहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ।